हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्लास आपके अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जेकेएसबी एफएए एग्जामिनेशन के लिए। ऑलरेडी पहला पार्ट हम कर चुके हैं। जिन दोस्तों को पहला पार्ट नहीं देखे उनसे हम गुजारिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपके पास हम पिन कर देंगे, वो आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चन किए हुए हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें सीखी हुई हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से, इस सीरीज के 51, विच आर फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन द पोल्यूटेड वाटर। जो आपके पास आलूदा पानी होगा, पोल्यूटेड वाटर होगा, उसमें इनमें से क्या नहीं मिलेगा आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, वाटर हैंथ या आपके पास सवेज फंगी। पोल्यूटेड वाटर में अगर आप देखें तो ब्लू एल्गी की पॉपुलेशन वहाँ आपको देखने को मिलती है। वाटर हैंथ ये भी देखने को मिलेगा, सवेज की माध्यम से सवेज फंगी भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके पास लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई होते हैं, ये जो आपके पास स्टोन फ्लाई होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं इसके पोल्यूशन को, इसलिए इनकी ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, क्वेश्चन 52, ऑफ द दीज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू एयर पोल्यूशन। नीचे दिए गए कुछ देश दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मैक्सिमम आपके पास एयर पोल्यूशन किस देश की वजह से फैलती है। इंडिया, यूएसए, रशिया या आपके पास ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है एयर पोल्यूशन के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपके पास यूएसए का ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ द फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू फ्रेश वाटर। अगर फर्टिलाइजर जो है आप ऐड कर रहे हैं फ्रेश वाटर को, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है? प्लांट्स डाई हो जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, यूट्रिफिकेशन देखने को मिल सकती है, फिश जो आपके पास पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो सकती है, या आपके पास ओवरऑल एनिमल पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो सकती है। क्या आपके पास नतीजा देखने को मिलेगा अगर आप लगातार फर्टिलाइजर जो है ऐड करते जाएंगे फ्रेश वाटर को? ठीक है जी, बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? सभी दोस्त सही आंसर बताएंगे और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन यूट्रिफिकेशन। क्योंकि आपको पता है सर, अगर इन नेचर हम देखेंगे यूट्रिफिकेशन जो है ये आपके पास होना तो चाहिए सर। ये यूट्रिफिकेशन एक नेचर प्रोसेस है जो आपके पास होता है, लेकिन जब हम लगातार फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहते हैं तो इसकी वजह से एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास लेक्स हो गए, ये जल्दी बढ़ जाते हैं, तो आपके पास यूट्रिफिकेशन बढ़ती हुई तादाद में देखने को मिलता है। वरना जो यूट्रिफिकेशन है ये आपके पास नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स आ जाता है। जब आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो हैं पानी में ऐड होते हैं, कई सौ साल लग जाते हैं एक लेक को सर लैंड में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन जब आप जो है प्लूटेंट्स ऐड करते रहते हैं मैन्स की एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जब इंडस्ट्री की वजह से, जो होम्स की जो आपके पास जो घरों में से जो आलूदा चीज़ें निकलती हैं, जब हम ऐड करते रहते हैं, या फर्टिलाइजर जब हम ऐड करते रहते हैं, तो इसकी वजह से कल्चरल यूट्रिफिकेशन या जिसे आप एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन कहते हैं वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके पास ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, जो आपके पास पॉपुलेशन होगी एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स की वो कम होती हुई देखने को नजर मिलेगी, बीओडी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर व्हेन द सेवेज इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर। नीचे दिए गए ऑप्शन आपने बताना है कौन सी ऐसी चीज़ नहीं होगी, जो नहीं होगी जब आपके पास सेवेज पानी में ऐड होगा। यूट्रिफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, या आपके पास साइनोफिन ब्लूम ऑकर्स। देखिए जी, तो जब आपके पास सवेज, इसका मतलब पोल्यूशन ऐड हो रही है पानी में, तो उसकी वजह से यूट्रिफिकेशन तो सर देखने को मिलेगा, डिप्लीशन ऑक्सीजन ऑकर्स होगा, लेकिन इंक्रीज ऑक्सीजन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। फ्लोराइड पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा किसको असर करता है? क्या आपके पास ब्रेन को असर करेगा, टीथ को, हार्ट को, या किडनी को? तो सबसे ज़्यादा असर इनका अगर आप देखने को मिलेगा तो आपके पास तीन टीथ जो आपके पास दांत हैं टुथ के, अक्सर आपके पास फ्लोराइड की वजह से देखने को मिलता है। क्वेश्चन 56, जो आपके पास ई कोली, एस्टेरिया कोली जिसे आप कहते हैं, इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर विद। ठीक है, जो आपके पास ई कोली है, ई कोली का आप इस्तेमाल करते हैं। ई कोली को इस्तेमाल किया जाता है सर, एक ये सर इंडिकेटर है, अगर कहीं पर ये पाया जाएगा तो किसकी पोल्यूशन जो है, किसकी वजह से आपके पास ज़्यादा मकदार वहाँ देखने को मिलेगी? इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स की, हैवी मेटल्स की, पोलन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स की, या फेकल मैटर की? तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर जो फेकल मैटर आ रहा है, जब ये बढ़ जाता है तो ई कोली की पॉपुलेशन जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है जी, तो फेकल मैटर ऑप्शन नंबर डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप ले सकते हैं। चलिए जी, फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मड इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन, जो आपके बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, ठीक है जी, वहाँ जो आपके पास फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है, मेनली उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? बोले इससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे गए हैं। मेनली आपके पास जो फोटोकेमिकल स्मॉग आपके पास बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन आपके पास जो सिटीज़ हो गई, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, उनमें जो आपके पास फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है,
उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? स्मोक, पेरोक्साइड नाइट्रेट PN के नाम से आप जानते हैं, और या आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्साइड आपके पास नाइट्रेट या NO, हाइड्रोकार्बन SO, NO2, हाइड्रोकार्बन, ओजोन और SOX। बताइए जी, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? बोलिए किसकी तरफ आप जाएंगे? ठीक है जी, स्मोक, पैन और SO2 जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली द मेजर एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट्स आर। जो आपके पास बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया की, जैसे दिल्ली हो गई, जो मेजर एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उनमें आप किसको शुमार करेंगे? ऑक्साइड ऑफ नाइट्राइड, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। हैं तो सारे के सारे सर आप इन जनरल देखते हैं सर पोल्यूशन में ही गिनते हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको चुनना होगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर पूछा जाए तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। BOD के बारे में पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका मेजर है? ठीक है जी, ऑप्शन आपके पास रख रहे हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड inseparably combined with hemoglobin, industrial wastes poured into water bodies, extent to which water is polluted with organic compounds। बोलिए जी, क्या आंसर इसका आना चाहिए? तो BOD के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। हम बोल रहे थे आपको सर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर लगे, जरूरत लगे ताकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जा सके ऑर्गेनिक मैटर को इन 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए। जैसे जैसे आपके पास पोल्यूशन बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, तो आपको पता ही है सर BOD की वैल्यू जो है क्या होगा सर? सब जहाँ जहाँ बढ़ता जाएगा तो BOD की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको जो है ख़त्म करने के लिए आपको लगेगा। ठीक है जी, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपको लगेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर, उसे आप BOD की वैल्यू मानेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? बोलिए मेरे दोस्त, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए? एक्सटेंट टू विच वाटर इज पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंट टू विच वाटर इज पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस हद तक जो पोल्यूटेंट्स हैं वाटर जो है आलूदा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो आपके पास दर्शाता है BOD की वैल्यू। 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये हुई थी, वजह क्या थी वो पूछे गए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये किसके साथ मिल गया था? रिएक्टिव विद अमोनिया, रिएक्टिव विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टिव विद वाटर या रिएक्टिव विद DDT। ठीक है जी, ये कब हुई थी मेरे दोस्त? ये 3 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी देखने को मिली थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसे आप जानते हैं। ठीक है जी, वजह ये थी आपके पास जो आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ये रिएक्ट कर गए थे वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से एक एक्सोथर्मल रिएक्शन देखने को मिली थी। एक्सोथर्मल एंडोथर्मल रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई हुई है। एक्सोथर्मल के बाद से बहुत सारी हीट पैदा हुई थी, जिसकी वजह से जो आपके पास सेफ्टी वॉल्व्स थे वो सेफ्टी वॉल्व्स जो बरस्ट हो गए थे, जिसकी वजह से आपके पास ये हादसा देखने को मिला था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्टिव विद वाटर, जिसकी वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिली थी। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसीडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज। ठीक है, अगर लेड कंसंट्रेशन ब्लड में चली जाए, किस हद तक चली जाए तो आप इसको अलार्मिंग सिचुएशन मानेंगे। 30 ये आपके पास माइक्रो सर आ रहा है, 30 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर्स, 4 to 6 माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम लिखेंगे सर। ठीक है जी, ये माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर सब में ऑप्शन में दिया गया है। 10 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर्स, 20 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर्स। बोलिए जी, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर का क्या लेंगे आप? ठीक है जी, बोलिए। तो लगभग सर आप 30 माइक्रोग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में अगर आपके पास ब्लड कंसंट्रेशन में लेड देखने को मिले तो आप अलार्मिंग सिचुएशन मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 62, ब्लड एनालिसिस ऑफ ए पेशेंट रिवील्स एन यूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। एक किसी पेशेंट का आपने जो है ब्लड सैंपल लिया, उसका एनालिसिस किया तो देखा उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंटेंट जो है ज़्यादा पाया गया। तो इसमें से आप क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो पेशेंट है वो इनहेल कर रहा है, लगातार सांस ले रहा है उस एयर में जो किससे ज़्यादा सर पोल्यूटेड है? क्लोरोफॉर्म से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड से।
तो मेनली वो किसकी पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलेगा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ये कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो है वाटर पोल्यूशन का कौन है, ई कोली आप लेंगे सर, एस्चुरी कोली। तो मेनली आपके पास जो फेकल मैटर है, फेकल ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके लिए ये जो है जितने ज़्यादा ये बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। द नॉइज प्रोड्यूसड इन ऑफ्स इज नॉर्मली एट द लेवल ऑफ, जो आपके पास नॉइज प्रोड्यूस होती है ऑफ्स में वो किस लेवल में आप लेते हैं, किस रेंज में आप लेते हैं। जनरली अगर आपको पता होगा सर 80 से 99 डेसिबल के आसपास अगर आपके पास नॉइज़ की लेवल देखने को मिली तो आप इसे नॉइज़ पोल्यूशन में गिनते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेड चीज़ बोली गई है कि 80 से ज़्यादा 80 से 99 डेसिबल के ज़्यादा अगर आपके पास कहीं पर नॉइज़ लेवल देखने को मिले तो आप उसे नॉइज़ पोल्यूशन में कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया कि ऑफिस में कितना जो है आप नॉइज़ की लेवल जनरली देखने को मिलती है, 20, 30, 40 या 60 डेसिबल्स। बोल लीजिए इसका आंसर आप क्या लेंगे मेरे दोस्त। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना लेंगे आप, तो लगभग सर 60 के आसपास जो है आप ले सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूसड फ्रॉम द इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फाइन एयर बॉर्न पार्टिकल्स विच लेड टू, जो पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स के एमिशन से निकलते हैं या आपके पास पावर प्लांट्स के एमिशन से निकलते हैं, तो वहाँ से जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होते हैं। ये मेन सोर्स माने जाते हैं फाइन एयर बॉर्न पार्टिकल्स का, जो जिनकी वजह से क्या होता है, फोटोकेमिकल रिंग देखने को मिलती है, ड्राई आई एसिड डिपोजिशन देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल स्मॉग देखने को मिलता है या वेट एसिड डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है जी, ऑप्शन आपके पास आपने अक्सर पढ़े होते हैं, कोई नाम चेंज करके दे देता है एग्जामिनर तो आप डाल जाते हैं। देखिए सर अक्सर आपने पढ़ा होता है सर फोटोकेमिकल स्मॉग, आपने ये पढ़ा होता है, तो बेसिकली यही आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया गया है। यही फोटोकेमिकल रिंग जो है, फोटोकेमिकल स्मॉग, यही इस वजह से बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप ले सकते हैं। ए लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, वो लेक जहाँ पर आपके पास डोमेस्टिक सवेज आ रहा है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा मकदार ऑर्गेनिक वेस्ट की देखने को मिलेगी, उसकी वजह से क्या होगा सर, ऑटोमेटिकली आप पीछे भी पढ़ चुके हमारे साथ, क्या होगा बोलिए सर, ड्राइंग ऑफ लेक वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम की वजह से, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब ऑर्गेनिजम्स। बोलिए जी क्या होगा इसकी वजह से। तो आपको पता है सर जब जब ये बढ़ जाएगा तो यूट्रिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, तो आपके पास ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पास जो फिश होंगे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी डेथ देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ये देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मिनीमथा डिजीज जो है ये होती है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ किसकी वजह से, सी फूड कंटेनिंग लॉट ऑफ कैडमियम, फिश कंटेमिनेटेड विद मरकरी, ऑयस्टर्स विद लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, सी फूड कंटेमिनेटेड विद सेलेनियम। तो मिनीमथा डिजीज जो है आपके पास मिथाइल मरकरी, या आप पढ़ते हैं सर मिथाइल जी, ये आपके पास अक्सर दिया जाता है ऑप्शन में कभी कभी, मिथाइल मरकरी जो है जब आपके पास जिस फिश में ये देखने को मिलती है तो फिश कंटेमिनेटेड विद मरकरी, उसकी वजह से आपके पास बीमारी देखने को मिलती है मिनीमथा डिजीज़। ठीक है जी, ये न्यूज़ में आई थी, किसकी वजह से कहाँ पर ये पहले देखने को मिला था वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता लिख के बताएंगे। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए सर होमवर्क में एक क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है कि 2022 2023 थीम क्या है, ये आप हमें लिख के देंगे, हम चेक करेंगे आपके कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि थीम 2022 2023 एनवायरनमेंट डे की क्या है, 6 जून 5 जून 6 अगस्त या 5 मई। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या लेंगे आप, 5 जून आप सब दोस्त जानते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी 5 जून। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 वाज काज्ड बाय द लीकेज ऑफ गैस, तो किस गैस के लीकेज वजह से हुआ था, पीछे आप पढ़ चुके हैं। वो गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक्सोथर्मल रिएक्शन पैदा हुई जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी हीट पैदा हुई और सेफ्टी वाल्व जो है ब्रस्ट हो गई थी। तो कौन सा गैस था वो आपके पास, वो गैस कौन था सर, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था इसकी वजह से आपके पास देखने को मिलता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर गया था, वहाँ से आपके पास ये दुर्घटना देखने को मिली थी। बीओडी का फुल फॉर्म पूछा गया था, बीओडी आप पीछे पढ़ चुके कितना आपके पास ऑक्सीजन रिक्वायर लगेगा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। तो क्या आंसर आना चाहिए बीओडी का फुल फॉर्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए ही आप देखेंगे
आगे बढ़ेंगे। द टर्म बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बायो मैग्निफिकेशन का जो मतलब है वो पूछा गया है। बोलिए सर, बड़े बेहतरीन तरीके से आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बताइए सर। ऑप्शन आपके पास रख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फूड कंजप्शन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, ब्लोइंग अप ऑफ द एनवायरमेंटल इशू बाय मैन, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। बायो मैग्निफिकेशन में क्या लेंगे सर, डीडीटी की एग्जांपल लेकर हमने आपको पढ़ाया था ये। अगर आपको याद होगा, किसी स्टूडेंट ने हमारे साथ एफए का साइंस का पूरा कोर्स पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो हैं, क्योंकि सर ये ना तो ये मेटाबोलाइज होंगे ना एक्सक्रीट किए जाएंगे, इसी वजह से सर ये लगातार जो है एक फूड चेन से दूसरी तरफ जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। जैसे हमने डीडीटी की एग्जांपल आपको लेके दी थी, ठीक है जी। जब हमने बोला था आपके पास जो डीडीटी की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास बोर्ड पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास ये डिस्टर्ब करेगी आपके पास जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है बोर्ड्स में। एगशेल जो हैं वो नाजुक होती हैं, तो थिनिंग ऑफ एगशेल देखने को मिलेगा और इसकी वजह से आपके पास बोर्ड पॉपुलेशन भी कम होने नजर आएगी। दिस एक्ट्स एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। बायो इंडिकेटर आप बताइए सर, एयर पोल्यूशन इनमें से कौन सा देखने को मिले, ये भी आपके पास एक सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो कौन है सर, एल्गा, लिचिन, पिन आपके पास या मस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या लेंगे आप, बोलिए। तो लिचिन जो है, लिचिन को आप जो है एक बायो इंडिकेटर लेते हैं एयर पोल्यूशन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, याद रखेंगे। प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ। लगातार आप प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स की, इसकी वजह से किसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, एसिडिटी की, एरिडिटी, सैलिनिटी या आपके पास मेटल टॉक्सिसिटी। लगातार जब आपके पास इरिगेशन देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है लगातार कम देखने को मिलती है और जो ज़मीन है वो सैलिनिटी की तरफ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप ले सकते हैं अच्छे से। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी, सैलिनिटी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सर बहुत चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्लोरीन, ओजोन, क्रोमीन या फिनाइल। देखिए सर, क्लोरीन का इस्तेमाल आप करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, ओजोन का इस्तेमाल भी करते हैं, क्लोरमाइन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिनाइल का इस्तेमाल आप ड्रिंकिंग वाटर में नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही पूछा गया है कि इसका इस्तेमाल आप डिसइंफेक्शन के तौर पर नहीं करेंगे ड्रिंकिंग वाटर में। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग। कुछ पेयर आपके पास रखे जाएंगे, करेक्टली मैच्ड आपने बताने में से कौन कौन है। बेसल कन्वेंशन ये आपके पास किसके साथ रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के साथ। बोलिए सर, ये क्या ये बात सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपके पास क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेटेड है। रामसर कन्वेंशन जो है ग्राउंड वाटर कन्वेंशन के साथ रिलेटेड है। बोलिए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। देखिए, बेसल कन्वेंशन क्या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड, ऐसा नहीं सर, हमने पढ़ा था ये आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रीटी आ रही है टू रिड्यूस मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो पहला तो कैंसिल आउट हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के साथ आ रहा है, क्या एक क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के साथ आ रहा है, ये आपने पढ़ा था कहीं पर। हाँ जी सर, ये चीज़ आपने पढ़ाई थी जब हमने पढ़ा था जापान 11 दिसंबर 1997 में ये आया था, केम इनटू फोर्स 16 फरवरी 2005 में सर ये केम इनटू फोर्स आया था। जब हमने रिसेंटली JKPSI के सारे पेपर आपके साथ सॉल्व कराए थे, अगर आप में किसी स्टूडेंट वो नहीं देखे होंगे, हमने सेक्शन वाइज वो आपके पास लाए हुए हैं। हमने एक टॉपिक लाया था आपके पास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन आस्क्ड इन JKPSI, तो वहाँ हमने सर ये बड़े बेहतरीन तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ाए आपको। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड ये हमने पढ़ लिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपने पढ़ा था ये 1987 में आया था, ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के साथ रिलेटेड था, तो ये भी कैंसिल आउट आप करेंगे। रामसर कन्वेंशन तो वेटलैंड के साथ रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैचड। मिसमैच कौन सा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा सर, बिल्कुल रिलीज होगा। न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, बोली सर ये भी बात सच है। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोमास बर्निंग अगर करेंगे तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनता हुआ नजर आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन गैसेस। आइडेंटिफाई द गैस विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द इन्फ्लुएंस। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गैस आप इन्वॉल्व इसमें नहीं रखेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनिए। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन को भी आप ले सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना होगा तो नाइट्रोजन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाइट्रोजन।
विच आर फॉलोइंग इज बायोगैस, इनमें से बायोगैस कौन सा है? बोलिए सर। बायोगैस आपने पढ़ा था सर जब हमने आपके पास पढ़ाए थे ये साइंस में ऐसी चीज़ें, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है या फर्मेंटेशन जब ऑर्गेनिक मैटर जब होती है तो आपको बायोगैस देखने को मिलता है। बायोगैस क्या है? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, मीथेन या आपके पास N2। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप बायोगैस के देखें तो मीथेन ही आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मीथेन जो है आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। विच आर फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्लूटेंट। ठीक है जी, आपको पता है सर प्राइमरी प्लूटेंट से ज़्यादा खतरनाक हानिकारक आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आप सेकेंडरी प्लूटेंट लेंगे? और बहुत बार आप पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। NO, NO2, SO2 या PAN, परऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट जो आपने पढ़ा था हमने PAN, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है। क्वेश्चन 80, फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मिथाइलग्लोबिन काजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ आर्सेनिक कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड मीथेन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो बोलिए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? जो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स आ रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर में, इसकी वजह से आपके पास जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे या आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपके पास लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप रिवाइज कर रहे होंगे। गुजारिश करेंगे आज की रात में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।